सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। पंजाब में मजदूर की उजरत में पूरे 16 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। पंजाब में मजदूर की उजरत में पूरे 16 रुपए का इजाफा और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, कम ना ज्यादा पूरे 16 रुपए का इजाफा। जी बिल्कुल ऐसा है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से हर माह जितने भी अशिया की खरीदो फरोख्त है उस हवाले से जो बिल्डिंग मटेरियल है हर तरह के रेट मुकर्रर किए जाते हैं और एक सरकारी नोटिफिकेशन इसका जारी होता है। और उसी तरह जो 3 कैटेगरी में तजर्बाकार और कुछ ना तजर्बाकार अफराद जो मजदूर होते हैं, इनकी माहाना उजरत और रोज़ की इनकी उजरत जो है इसका रेट भी मुकर्रर किया जाता है हुकूमत पंजाब की तरफ से। और अब ये महकमा खजाना पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें बताया गया है कि 16 रुपए का इजाफा किया गया है। और इसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो अनस्किल्ड पर्सन है, जिनके पास कोई तजर्बा नहीं और वो मजदूर जो हम आए रोज सड़कों पर देखते हैं जो बैठे होते हैं, इनके लिए इनकी तनख्वाह, इनकी जो रोजमर्रा की उजरत होगी रोजाना की, उसमें 16 रुपए का इजाफा किया गया। और दूसरी तरफ जो कम तजर्बा रखते हैं तो उनके लिए जो रोजाना की उजरत होगी उसमें 27 रुपए का इजाफा किया गया। और जो कुछ तजर्बाकार हैं, जो मैकेनिक है, जिनके पास मैकेनिकल स्किल्स हैं, जो हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पर काम करते हुए देखते हैं, तो उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर 29 रुपए का उनकी उजरत में इजाफा किया गया है रोजमर्रा की उजरत में। तो ये माहाना जो डेली वेजेस होते हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, वो 17,919 रुपए उसमें उनका माहाना बनता है, जिसमें 4 छुट्टियां वो भी निकाल के। तो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये ना सिर्फ निजी बल्कि सरकारी सतह पर भी तमाम सूबाई इदारों को आगाह किया जाता है कि ये एक सरकारी रेट है और सरकारी रेट के मुताबिक मजदूर जो होगा, जो जिसके पास कुछ तजर्बा होगा, उनसे ये रकम जो है तो उनको दी जाए रोजाना की बुनियाद पर। उनको उजरत और जो माहाना 17,000 समथिंग कुछ बनती है, ये रकम अली रामे, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और पंजाब हुकूमत के इस इकदाम पर मजदूरों की क्या राय है, आपको वो भी दिखाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 16 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਭਾਈ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 600 ਪੈਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, 16 रुपये दावा किया दिहाड़ी नहीं। और ताकतवर कब्जा माफिया बानियाने पाकिस्तान से भी जीत गया। एंटी करप्शन कायदे आजम फातिमा जना और लियाकत अली खान की अराजी से कब्जा छुड़ाने में नाकाम। केस दाखिले दफ्तर कर दिया गया। इंक्वायरी सर्द खाने में डाल दी गई। अरबों मालियत की 29 कनाल वक्फ जमीन पर माफिया ने प्लाजे शॉपिंग मॉल बना लिए हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। रिजवान नकवी, क्या वजह है कि ये माफिया इतना ताकतवर हो चुका, इनसे कब्जा छुड़ाने में नाकामी का सामना है? जी बिल्कुल, आप देखें एंटी करप्शन की जानिब से लाखों कनाल सरकारी रकबे वागुजार कराने के दावे तो सामने आते हैं, लेकिन एंटी करप्शन में ये एक टेस्ट केस था जो कि अपनी नोयत का मुनफरिद तरीन केस था, जिसमें एंटी करप्शन ने अपनी ही सोर्स रिपोर्ट पर यह इंक्वायरी शुरू की थी। और एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक गुलबर्ग में वाक़े लाहौर के जो एक पोश एरिया है गुलबर्ग, इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और नवाब लियाकत अली खान के नाम पे रजिस्टर्ड एक ट्रस्ट की 29 कनाल अराजी, जो कि मौजूदा दौर में अरबों रुपए मालियत की अराजी है, इस पे एंटी करप्शन ने ही इंकशाफ किया था कि कब्जा माफिया ने इस पे कब्जा कायम करके इस पे कमर्शियल तामीरात कर ली हैं, प्लाजे बना लिए गए हैं, मार्केट्स बना ली गई हैं। लेकिन एंटी करप्शन की टीम जो है वो 1.5 साल के दुरानिये में अभी तक इस मामले में कब्जा वागुजार कराना तो दरकिनार, एंटी करप्शन की टीम जो इस रकबे पे काबजीन हैं उनकी निशानदेही भी करने में कामयाब नहीं हो सकी है। जी ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जस्टिस काजी फायजीसा का फोन हैक होने के मामले पर FIA की टेक्निकल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया और फोन हैक होने से मुतालिक मालूमात उनकी जानिब से हासिल की गई।
जस्टिस काजी फायज ईसा का फ़ोन हैक होने का मामला और FIA की टेक्निकल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया है और इस हवाले से मालूमात हासिल की हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया गया है, जिसके बाद FIA से इस सिलसिले में ताउन भी तलब किया गया था। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अमानत, बताइएगा FIA टीम की जानिब से क्या मालूमात अब तक हासिल की गई हैं? जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा के मोबाइल हैक होने का ये मामला है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ DG FIA को ख़त लिखा गया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल हैक हो गया है और इस हवाले से FIA की टीम तश्कील दी जाए और इसकी तहकीकात की जाए। तो उस सिलसिले में अब जो तहकीकात हैं वो बाकायदा शुरू कर दी गई हैं और FIA की जो टेक्निकल टीम है उसने आज सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी किया है और जो ज़रूरी मालूमात थी वो भी हासिल की गई हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल हैक होने से मुतल्लिक जो तहकीकात हैं वो अब की जा रही हैं। 31 जनवरी को जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल हैक हुआ था और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस हवाले से मैसेजेस भी किए थे। ज़राए के मुताबिक उनके जो करीबी ज़राए हैं उन्हें मैसेजेस किए गए थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से मोबाइल हैक होने से मुतालिक, और इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसमें बाकायदा इस बात की तस्दीक की गई थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल हैक हो गया है और अगर मैसेजेस पैगाम रसानी होती है जस्टिस काजी फायज ईसा के नंबर FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से खत भी लिखा गया था। बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी, हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। महकमा दाखिला पंजाब सिक्योरिटी कंपनीज के खिलाफ इन एक्शन है। पंजाब में 35 सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। 30 सिक्योरिटी कंपनियों को इस हवाले से शो कॉज नोटिस हैं जो कि जारी किए जा चुके हैं। मजीद जानते हैं कैसर खोकर से। कैसर खोकर आगाह कीजिए, ये क्या मामला है? जी, महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी कंपनियों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है और पहले मरले में 30 सिक्योरिटी कंपनियां जो है उनकी तो है और 35 की जो है लाइसेंस जो है उनके मनसूख किए गए हैं। कुल पंजाब में 319 सिक्योरिटी कंपनियां हैं, जबकि इनके खिलाफ जो है कानून की खिलाफ वर्जी, क्राइम में मुलव्वस होने और अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको ट्रेनिंग ना कराने पर जो है इनको 35 सिक्योरिटी कंपनियों का लाइसेंस मनसूख किया गया है और 30 को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 30 को शो कॉज नोटिस है जो कि जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे। और किसी की मर्जी के मुताबिक तहरीक नहीं चलेगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मुखालिफिन को दो टोक जवाब, कहा जब ऑप्शन इस्तेमाल हों तो इस्तीफे भी आएंगे। तहरीक अदम एतमाद PDM का आखिरी ऑप्शन होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सेनेट और असेंबली इलेक्शन में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर हिस्सा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपर्ट है कोलिशन गवर्नमेंट के लिए और मैंने 124 वोटों के साथ, जबकि मुझे ज़रूरत 172 वोट थे टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मगर मैंने 124 वोटों के साथ कंसेंसस के साथ हमने हुकूमत चलाई। तो इसलिए हम तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो PDM का एलामिया है, रेजोल्यूशन जो है, मेरा ख्याल है कि मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा उसको गौर से पढ़ लें। उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे और उसमें जलसे भी होंगे, जलूस भी होंगे, रैलीज भी होंगी, प्रोटेस्ट भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगी और अदम इत्मीनान भी होगा और एज लास्ट ऑप्शन इस्तीफे भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फंड्स देने का नोटिस ले लिया है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस भी जारी कर दिए। जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या तरक्याती फंड्स देना आइन और कानून के मुताबिक है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करें। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आ गया। सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या वजीर आजम का तरक्याती फंड्स देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है। अगर ये तरक्याती फंड्स आइन कानून के मुताबिक हुए तो ये चैप्टर खत्म कर देंगे। मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। जस्टिस काजी फायज ने कहा कि अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया
बताया कि वो हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह कर देंगे। जो भी काम होगा वो कानून, आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में होगा। जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। और फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग ने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तहरीक इंसाफ को देने की मुखालफत कर दी, जबकि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में तफसीलात के लिए दरख्वास्त दे दी। फारूक हबीब कहते हैं नून लीग ने एक अकाउंट जाहिर किया लेकिन उनके कई अकाउंट निकल आए। तफसील ज़ीशान भट्टी की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन में नून लीग की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और वकील जहांगीर जदून, जबकि दरख्वास्त गुजार फर्रुख हबीब और उनके वकील राना अफजल स्क्रूटनी कमेटी में पेश हुए। स्क्रूटनी कमेटी में नून लीग ने बैंक अकाउंट की तफसीलात तहरीक इंसाफ को देने की मुखालफत कर दी। कमेटी दरख्वास्त गुजार को नून लीग के अकाउंट देने या न देने से मुतालिक फैसला बाद में करेगी। स्क्रूटनी कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि 3 माह से इलेक्शन कमीशन ने PTI से शवाहिद मांगे हुए हैं। आज तक हमारे खिलाफ PTI कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी। एहसन इकबाल ने वजीर आजम को प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट करार दे दिया। ये ढोंग, ये ड्रामे, ये नाटक नहीं चलेंगे। PTI को उस फॉरेन फंडिंग का और उस मिस डेक्लेरेशन का जवाब देना पड़ेगा जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने करके साबित किया है कि ये करोड़ों रुपए के अकाउंट्स में खुर्द बुर्द कर चुके हैं। नून लीग और पीएस पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार PTI रहनुमा फर्रुख हबीब का कहना था कि नून लीग और पीएस पार्टी को किस बात का डर है जो रिकॉर्ड देने की मुखालफत कर रहे हैं। फर्रुख हबीब ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को फंडिंग केस पर टीवी मनाजरे का चैलेंज दे दिया। मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को, मैं चैलेंज करता हूँ बिलावल को, मैं चैलेंज करता हूँ फजल रहमान को। आ जाए मीडिया के ऊपर बैठ जाए, मनाजरा कर लेते हैं। मैं अपने सबूत ले आता हूँ, मरियम अपने सबूत ले आए, बिलावल अपने सबूत ले आए, फजल रहमान अपने सबूत ले आए। मीडिया के सामने तमाम रिकॉर्ड रख देते हैं, पता चल जाएगा किसने फॉरेन फंडिंग ली है, किसने नहीं ली, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसने जाली अकाउंट्स बनाए हैं। ये तमाम चीजें सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात आगे न बढ़ सकी। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स का जायजा लेगी। ज़ीशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है और विफाकी शरई अदालत जहां पर इसका सेक्रेटेरिएट बनाया गया, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद वहां पर पहुंच गए और आज पहला रोज़ था इस कमीशन का जिसमें बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से जानते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, आगाह कीजिए, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल जी, अपोजिशन और जो बार काउंसिल के एतराज़ात जो है मुस्तरद हैं। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है और इस सरबराह हैं जस्टिस अजमत सईद, वो सेक्रेटेरिएट जो है वो पहुंच गए हैं। अमली तौर पर ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने आज से काम का जो है वो आगाज शुरू कर दिया है। वफाकी शरई अदालत में कायम सेक्रेटेरिएट बाकायदा जो है वो फाल हो चुका है। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस अजमत सईद कमीशन ने काम का बाकायदा जो है वो आगाज किया है। जो अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार है। 6 हफ्तों में इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल करेगा ये कमीशन। और तहकीकाती जो कमीशन है वो ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री के अमल और मुद्दों की जो है जांच जो है वो करे। और कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और IAR के साथ मुद्दों की मनसूखी की वजूहात और असरात की जांच पड़ताल भी करेगा। 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान के दायियों की वजूहात और इनके जो असरात की जो निशानदेही भी जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अवैस, तफसीली तौर पर बता रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा को लेक्चरर का इम्तिहान देने की इजाज़त दे दी है। ख्वाजा सरा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने ख्वाजा सरा को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में दोबारा दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। अदालती फैसले पर ख्वाजा सरा फयाजुल्लाह खुश दिखाई देते हैं। आज हाई कोर्ट में एक बड़ा अहम फैसला जो है वो हुआ है और उस अहम फैसले में जो है वो ना सिर्फ मेरी जीत हुई है बल्कि तमाम ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जीत हुई है। और हमें ये बहुत खुशी है इस बात की कि हम जो है अब सरकारी इदारों में इंशाल्लाह नज़र आएंगे हमारे ख्वाजा सरा जितने भी हैं। तो हाई कोर्ट की भी मैं बहुत सारी शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद मैं मीडिया की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया है। और वैसे आम लोगों को पता ही नहीं था कि ख्वाजा सरा भी इतने पढ़े लिखे होते हैं या वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
बल्दिया उस्मा कराची ने हॉक्स पे पर हट्स मिसमार करने का फैसला कर लिया। साहिल पर 3 स्टार होटल और हट्स बनाने के हवाले से 254 हट्स की लीज मंसूख कर दी गई। मालिकान ने लीज फैसले को मुस्तरद कर दिया। नवीद सदीकी की ये रिपोर्ट देखते हैं। बल्दिया उस्मा कराची ने हॉक्स बे पर हट्स मिसमार करने की तैयारी कर ली है। साहिल पर केएमसी की पट्टी की लंबाई 5 किलोमीटर है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 387 एकड़ बनता है। निजी सरमायाकारी के जरिए साहिल पर बैनुल-अक़वामी तर्ज के 3 स्टार होटल्स और हट्स बनाए जाएंगे, जिसके लिए 254 हट्स को मिसमार किया जाएगा। हॉक्स बे के ऊपर हमारे पास तकरीबन कोई 3.8 माइल्स की साहिली पट्टी है, जो खूबसूरत तरीन पट्टी है, जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिज़म का ज़रिया बन सकती है। उसको जो है किसी तरीक़े से इस तरह से डेवलप करना कि वो एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट बन जाए। साहिली पट्टी की बहाली अहसन इकदाम है, लेकिन रातों रात हट्स की लीज मंसूख करने पर मालकान परेशानी का शिकार हैं। मालकान का कहना है कि रोजगार छीन कर खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। जरिया माश खत्म हो गया तो जाहिर बात है हम मजबूर हो जाएंगे खुदकुशी करने पे। हम किसी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस पे तो हमारा हक है कि हम और कुछ नहीं, लड़ तो नहीं सकते, किसी को कत्ल नहीं कर सकते, तो हम खुदकुशी तो कर सकते हैं ना। जो आम से जो सस्ती पिकनिक है वो छीनी जा रही है और हमें बेरोजगार किया जा रहा है। कराची की इंतजामिया के इक़दाम से आवाम के सस्ती पिकनिक से महरूम होने का भी अंदेशा पैदा हो गया है। कराची की साहिली पट्टी को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बनाने का फैसला तो खुशाइंद है, लेकिन हुकूमत को हट से वाबस्ता अफराद के रोजगार के लिए भी सोचना होगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़ कराची। क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप, जबकि साउथ अफ्रीका हिसाब बराबर करने का अज़्म लिए मैदान में उतरेगी। इसी बारे में रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा, जिसके सिलसिले में आज दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्लीन स्वीप, जबकि टीम साउथ अफ्रीका सीरीज बराबर करने का अज़्म लिए मैदान में उतरेगी। तवील प्रैक्टिस सेशन के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 4 फास्ट बॉलर्स के खिलाने का हतमी फैसला कल करेंगे। मेरे ख्याल से 4 सीमर तो नहीं खेल सकते, लेकिन पॉसिबल है। टीम के लिए बेस्ट होगा, जो कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा उसी से हम जाएंगे। बाबर आजम ने मजीद कहा, शायकीन घर बैठकर टीम को जरूर सपोर्ट करें। कीप सपोर्टिंग अस और ऐसे ही हमें बैक करते रहें। अनफॉर्चुनेटली हम आपको देख नहीं सकते, लेकिन आप हमें देख सकते हैं, और जितना हमें सपोर्ट करें, जितना हमें बैक करें, हमारे लिए बेस्ट है। बाबर आजम का मजीद कहना था कि कराची टेस्ट जीतने के बाद तमाम खिलाड़ियों का रिदम और मोराल अच्छा है। रोजीना अली, 24 न्यूज़, रावलपिंडी। पाकिस्तान के राशिद नसीम का कोरोना के बावजूद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी। राशिद नसीम ने 3 मिनट में 10 किलो वजन के साथ 159 मार्शल आर्ट्स किक्स लगाकर भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त दी, जिन्होंने 138 किक्स टारगेट पर हिट करके आलमी रिकॉर्ड बनाया था। 2021 में पहला और इनफरादी तौर पर राशिद नसीम का 64वां रिकॉर्ड मंजूर कर लिया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।